हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। आपने थंबनेल यहाँ पे देख लिया होगा कि हम लोग यहाँ पे किन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले लोग यहाँ पे यही जानना चाहते हैं कि सर हम लोग यहाँ पे कौन से शेयर को बाई करें जो अभी एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे दे सकता है या फिर लॉन्ग टर्म एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। देखो, यहाँ पे ऐसे तो बिजनेस जो है बहुत सारे बिजनेस है, ठीक है। यहाँ पे हर बिजनेस का एक यहाँ पे अलग ही सेंटीमेंट दिखने को मिलता है कि हाँ ये ग्रोथ करते हुए दिखाई दे सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पे बिजनेस ऐसा भी जहाँ तक हम लोग को ये लगता है कि शायद ये लॉन्ग टर्म में इसका बिजनेस यहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे दोनों चीज़ का है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे यही समझेंगे कि जो हम लोग जो यहाँ पे दो बिजनेस को जो यहाँ पे अभी जो यहाँ पे कवर कर रहे हैं ना, उसका जो सेंटीमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए वो यहाँ पे सबसे अच्छा देखने को मिलता है मेरे हिसाब से। और उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे सही से समझेंगे। देखो, बस मेरा पर्पस यहाँ पे यही नहीं है कि दो शेयर को आप लोग यहाँ पे बाई करो, नहीं। पर्पस यहाँ पे ये है कि जो हम लोग दो कंपनी के बारे में जो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ना, उसका जो यहाँ पे फंडामेंटल है वो यहाँ पे स्ट्रांग है या नहीं, और यदि स्ट्रांग है तो क्यों हम लोग को यहाँ पे बाई करना चाहिए, वो भी हम लोग यहाँ पे सही से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अंत तक जरूर से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यदि आप इस दो स्टॉक के रिलेटेड, ठीक है, यदि हर कुछ यहाँ पे जान लेते हो ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या फैसला यहाँ पे लेना चाहिए। तो चलो फिर पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो हमारा फर्स्ट कंपनी है, जो यहाँ पर है बैंकिंग कंपनी, जिसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। बहुत लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि सर ये तो बहुत सारे ही लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे मेरा जो मेन पर्पस यहाँ पे कवर करने का जानते हो क्या है, वो यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल। बहुत लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे ये एक अच्छी कंपनी है, बाई करो, लेकिन ये कंपनी अच्छी क्यों है वो डिस्कस करना सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। और इसलिए हम लोग इस कंपनी के बारे में सही से समझेंगे। देखो, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लोग जानना चाहते हैं कि फंडामेंटल कैसा है, ठीक है, वो तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन क्यों हम लोग यहाँ पे बाई करना चाहिए, उसका जवाब पहला तो यहाँ पे वैल्यूएशन, ठीक है। बहुत लोग यहाँ वैल्यूएशन चेक करते हैं, और यदि आप देखोगे इसका पे रेशियो ना, तो यहाँ पे 0.05 का देखने को मिलता है। मतलब कितना ये अंडर वैल्यू ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, जो आप लोग खुद से ही यहाँ पे देख रहे हो। खास तौर से इस कंपनी का बात क्या जानते हो, इसका फंडामेंटल ही, क्योंकि जो इसका एनपीए है, यदि हम लोग एक बार आपको देख लेना, तो भाई एनपीए 0.17% का देखने को मिल रहा है। हाँ, इस बार का जो नंबर आया है उसमें यहाँ पे क्वार्टर और आपका ईयर पे यहाँ पे ग्रोथ है, लेकिन ये अभी भी गजब का नंबर है। इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि देखो एनपीए एक ऐसा जो बैंक का टर्म है ना, यदि वो सही होता है तो बैंक ऑलरेडी ही आपको स्ट्रांग ही यहाँ पे कहलाता है। और बस यहाँ पे वही चीज़ें देखने को मिल रहा है। देखो, एनपीए का मतलब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो लोग नहीं जानते अभी भी, तो एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब एक तरह का बैड लोन। बैंक आपको लोन दे रही है, ठीक है, और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक को क्या लगता है शायद उनका पैसा यहाँ पे फंस चुका है, अब यहाँ पे वो पैसा नहीं रिटर्न आएगा। तो वही बैंक क्या करता है कि उस लोन सेगमेंट को जो है डाल देता है आपको एनपीए के कैटेगरी में। और आरबीआई का यहाँ पे ये बोलना है कि यदि किसी भी यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर किसी एक फाइनेंशियल कंपनी या फिर बैंकिंग कंपनी का जो एनपीए है 3% से ज़्यादा होता है, तो मतलब कि सही चीज़ यहाँ पे नहीं है। एक नियम क्या बोलता है, 3% से यहाँ पे कम का नंबर आपको होना चाहिए। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई 3% थोड़ा ज़्यादा हो भी जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, तो उसका जवाब है आज के समय में बंधन बैंक। सेम आपका यहाँ पे आरबीएल बैंक आपका हो गया, अच्छा खासा ये गेन कर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक क्वार्टर में जो इसका एनपीए है वो 3% से बढ़ते भी दिखाई दिया, मानो कि वो मतलब शेयर जो है अभी फिलहाल आपको रुक चुका है, ठीक है। और जो लोग के पास जो बंधन बैंक का शेयर है ना, उनको सही से मालूम है कि क्या अभी यहाँ पे हालात चल रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर ले कि मैं ऐसा यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर यदि हम लोग एक बार चार्ट को देखें तो 1 साल के अंदर ये आपको 7.5% तक यहाँ पे कमजोर हुआ है, ठीक है। देखोगे 5 साल का चार्ट, तो अब यहाँ पे आप लोग को सही से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा खासा ये 500 के पास में ये चलते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन एनपीए खराब आया, और जो यहाँ पे लॉकडाउन का जो आपको यहाँ पे न्यूज़ आया उसके बाद जो ये टूटा है ना, उसके बाद ये फिर आपको उठा नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 350 से के रेंज में ये जाते हुए दिखाई दिया, उससे ऊपर ये नहीं जाते हुए दिखाई दिया। और आज हमें यहाँ पे लोग अभी भी यहाँ पे जिनके पास एक टॉप के लेवल में होगा, वो यहाँ पे 45% का यहाँ पे लॉस झेल रहे हैं। तो इस बात को सही से समझ लो कि एनपीए
क्यों इतना इंपॉर्टेंट टर्म में से एक है बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड, और इसका एनपीए ही सबसे स्ट्रांग देखने को मिलता है। तो कंपनी का जो फंडामेंटल है ना, उसमें एक भी फॉल्ट मुझे नज़र नहीं आता। इस बार का जो नंबर है ना, नंबर आपको हर कुछ ही सही है, बस यहाँ पे एनपीए में जो थोड़ा सा गेन हुआ है, इसके रिगार्डिंग से मार्केट इस चीज़ को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो हम लोग यहाँ पे सही से जानते हैं। देखोगे तो यहाँ पे जो आपको जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे 293 करोड़ से 300 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे अच्छा यहाँ पे रेवेन्यू और एक फ्लैट यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे सही ही देखने को मिल रहा है। तो बस आप इस चीज़ को फोकस में जरूर से करना, और इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो, खुद से एक बार इसके बारे में सोचो, ठीक है, समझो, उसके बाद ही कोई यहाँ पे फैसला लेना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बस यहाँ पे जो है मैंने बोल दिया तो आप स्टॉक को बाय कर लो, नहीं, ये सही तरीका नहीं है। पहले खुद से एक बार को स्टडी करो, ठीक है, समझो इसके बारे में कि मैं यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, वो खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर क्यों नहीं करना चाहिए। तो समझो इस चीज़ को, बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है आपको पावर सेक्टर का। ठीक है, एक गजब का जो है कंपनी, जिसे हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि मतलब एक बेस्ट कंपनी में से अभी फिलहाल यहाँ पे एक है। ठीक है, कोई भी ऐसा फॉल्ट मुझे यहाँ पे अभी नज़र नहीं आता सिवाय एक चीज़ के, जो हम लोग यहाँ पे सही से जो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, आप लोग यहाँ पे सही समझो, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। देखो, टाटा पावर जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और इसलिए मैंने शेयर किया था आपके साथ 215 के लेवल से, लेकिन 215 का लेवल यहाँ पे बीत चुका है। तो अब यहाँ पे बीता हुआ बात को हम लोग यहाँ पे नहीं उठाएंगे, लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि क्या अभी से ये आपको और ऊपर जा सकता है। डेफिनेटली यहाँ से अभी और ऊपर जा सकता है। अभी तो इस कंपनी में फोकस देखने को मिला है, एक सेगमेंट है, लेकिन मैं बता दूं कि देखो, ये सब एक ऐसी कंपनी है ना जहाँ पर पावर चलता है गवर्नमेंट का। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूरा ही जो रूल जो होगा ना वो यहाँ पे सरकार का होगा। इस बात को सही से आप समझ लो। यदि आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो तो इस चीज़ को यहाँ पे सही से जानना चाहिए कि यहाँ पे सरकार जब मन तब चाहे कुछ भी कर सकती है, कोई भी यहाँ पे रूल को ला सकती है, कोई भी यहाँ पे कमीशनिंग सेगमेंट को यहाँ पे ला सकती है, जिसके रिगार्डिंग से कंपनी को कभी लॉस होता है तो कभी यहाँ पे प्रॉफिट होता है। लेकिन अब ये सोच रहे हो कि कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे भाई लगातार बढ़ते हुए देगा, तो ऐसा नहीं होगा। जो मैंने बताया, पूरा पावर यहाँ पे सरकार का ही होता है। लेकिन हाँ, यदि आप मुझसे पूछोगे कि क्या बिजनेस में कोई यहाँ पे खराबी है, तो आप लोग खुद ही समझ रहे हो कि यहाँ पे बिजनेस में कोई भी ऐसा फॉल्ट जो है मुझे नजर नहीं आता। बहुत लोग यहाँ पे टेक्निकल जानना चाहते हैं, लेकिन देखो, टेक्निकल बस आप लोग को यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ये बताएगा कि उसका क्या सपोर्ट है, उसका क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा कंपनी का फंडामेंटल ही साथ देता है, जो हम लोग को सही से मालूम है। और देखो, इस कंपनी का कुछ बेसिक देखोगे फंडामेंटल, जैसे कि जो इसका पेग रेशियो है वो यहाँ पे अभी भी एक अट्रैक्टिव जो है दाम पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, 0.76 है, मतलब कि अंडर वैल्यू अभी भी ये ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जो लोग यहाँ पे पेग रेशियो को देखकर स्टॉक को बाय करते हैं तो उनके रिलेटेड ये अभी सही प्राइस में यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मैटर नहीं करता। ठीक है, मैटर यहाँ पे बहुत सारे और भी चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे कंपनी का ROE जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 12% देखने को मिलता है। मतलब कंपनी जो भी पैसा लगा रही है अपने पर, वो पैसा आपको 12% से यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है, जो मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक यहाँ पे नंबर देखने को मिलता है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे एक भी गिरवी शेयर नहीं देखने को मिलता, जो सबसे बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी के पास डेप्ट है। ठीक है, 1.74 का जो है डेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे फैक्ट्री बात क्या है कि एक भी प्लेज परसेंटेज नहीं है, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे इसका जो क्विक रेशियो है, या फिर देखोगे इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो यहाँ पे 2.17 टाइम्स का है, जो मैंने बताया कि कम से कम 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए। तो यही मैंने बताया कि यहाँ पे टाटा जो है, जो टाटा पावर है, उसके बिजनेस में कोई भी फॉल्ट नहीं है। ठीक है, सब कुछ ही सही देखने को मिलता है सिवाय डेप्ट को छुड़ा करके। लेकिन ये डेप्ट को यहाँ पे ये खत्म कर सकते हैं कैसे, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रोथ हो रहा है ना, उसके मुकाबले से यहाँ पे कम हो रहा है। तो कैसे, पहले जो इसका यहाँ पे जो डेप्ट था वो यहाँ पे 2 से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा था। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कंपनी का जो रिजर्व है उसमें भी यहाँ पर गेन होते हुए दिखाई दिया, और ये सब के रिगार्डिंग से हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंपनी यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है, और सारा जो फोकस है वो यहाँ पे कंपनी के बिजनेस पे ही पूरा यहाँ पे निर्भर है। यदि बिजनेस ग्रोथ करते हुए दिखाई देगा तो कंपनी का ऑटोमेटिक फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग होगा। तो इसलिए टाटा पावर को यदि बाय करने
के लिए सोच रहे हो ना, तो पहले इसके बारे में सही से समझना जरूरी है कि क्या आपको पावर सेक्टर में कोई बड़ा स्कोप देखने को मिलता है। यदि स्कोप लगता है तो अभी भी एक सही प्राइस है, और जैसा नहीं लगता है तो फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय होगा मेरे हिसाब से। तो इस चीज़ को सही से पहले आप खुद से यहाँ पे जो क्लियर करना, उसके बाद ही कोई यहाँ पे फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको उस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को यार लाइक करना, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और हाँ दोस्तों में शेयर भी करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।